रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। सुकर्म कर ले नाम सुमर ले, सुकर्म कर ले कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। इस तरह की आवाज परमात्मा बतावे, आत्मा खड़ी हो जाती है, स्तब्ध हो जाती है सुनकर, और वहां बैठ जाते थे सैकड़ों की संख्या में रागीर, और मालिक फिर उनको 2-2 घंटे सत्संग सुना करते, वह धूप छाया में न्यों बैठे रहते थे, और फिर नाम लेते थे क्योंकि उसके बच्चे हैं, उनको दीक्षा देते थे, भाई मंत्र करो दुनिया दुखी फिरे, और किसी को आशीर्वाद से, किसी को नाम दे करके, सबको रिचार्ज करके परमात्मा आज तक आपको लाए हैं, यहां तक लाए। उस समय परमात्मा के 64 लाख शिष्य हुए थे कबीर भगवान के। 64 लाख, ना तो कोई मीडिया था, ना कोई बुक छापड़ियां था, और ना कोई अन्य कोई साधन, सब लाउड स्पीकर थे। ऐसी परमात्मा ने समर्थ इसी को कहते। हिंदुस्तान इंक्लूडिंग पूर्वी बलोचिस्तान, अफगानिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, इराक, ईरान और गजनीव तक, ये सारा भारत था। और उस समय सारे भारत की आबादी मुश्किल से 4 करोड़ होगी, और 4 करोड़ आबादी में 64 लाख से एक धानक के दुल्हे के होना, ये कोई बालकों का खेल नहीं है। और फिर बिना पहचान पाए कि कबीर इज गॉड, सबको सुख दिया दाता ने, जो भी आ गया, क्योंकि तो अपना पिता है। और ये तो शीतल सथल है, यानी एसी रूम है, धूप में जलता हुआ व्यक्ति कोई बढ़ जाओ उस एसी कमरे में, तुरंत शांति होती है। तो परमात्मा काल तो है, वो आग अंगार बरसा रहा हमारे, और ये मालिक हमारे ऊपर शीतलता बरसाते। तो ऐसे लाखों भगत शेष हो गए। एक पंडितानी थी, शारदा नाम था उसका बेटा बहुत विद्वान था। विद्वान तो खाक था, पर प्रसिद्ध था, जिसे ये विद्वान थे ऋषि जी, चारों वेद घोट लिए, वो विद्वान हो गया। उसने हिंदुस्तान के सभी विद्वान ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। तो ऐसा विद्वान था वो। और उसकी माता इतनी दुखी थी कि अंतिम सांस गिने थी। उससे पहले उसने अपनी माता के लिए भी खूब तंत्र मंत्र कर लिए, सारे वेदों के अनुष्ठान कर दिए, उसको कोई राहत नहीं मिली। उस शारदा ने जहां भी किसी ने कोई साधु संत बताया, उसी के पास जाकर उसने अपना दुखड़ा रोया, और जिस भी संत ने जो कुछ भी क्रिया बताई उसने सारी करी, कोई राहत नहीं मिली। तो सभी ये कह देते थे कि शारदा, ये तेरे प्रारब्ध का दुख है, तेरी किस्मत में लिखा ही तो भोगना पड़ेगा। लेकिन आत्मा फिर भी नहीं मानती, क्योंकि उसको मालूम है कि भगवान सब सुख कर सकता है। तो दूसरे संत के पास गई, फिर तीसरे के पास गई, अंत में वह कति कंडेम होगी, राहत मिली नहीं कति। अब परमात्मा कहते, सोच छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। उस जिस मोहल्ले में, जिस कॉलोनी में वो शारदा रहा करती थी, सर्वानंद की मां, उससे थोड़ी सी दूरी पर एक परमात्मा कबीर जी की शिष्या थी। और वो किसी कामवश चली गई शारदा के घर। पहले जाकर कुशल मंगल पूछा तो उसने बताया। शारदा ने कहा, बहन कुशल क्या बताऊं, मैं तो अंतिम सांस गिन रही हूं, बहुत दुखी हूं, मैंने सब जगह क्रियाएं कर चुकी हूं। तो उसने पूछा कि कोई साधु संत की शरण में जाना चाहिए आपको, जब आपसे कोई लाभ नहीं मिल रहा कहीं से।
तो शारदा ने कहा कि मैंने यहाँ आसपास का कोई साधु संत छोड़ा नहीं, और तीर्थ वर्ष जहाँ भी जिसने जो कोई जंतर मंत्र मत्था टेकना बताया मैं सारे कर चुकी हूँ, और औषधियों का प्रयोग भी मैं बहुत कर चुकी हूँ। और ऐसा बन गई थी, बहुत कमजोर हो गई थी, सारे शरीर में बुरा हाल हो रहा है, ना मर रही हूँ ना जी रही हूँ। तब उस बहन ने कहा कि बहन एक बात मैं बताऊं, जब मान ले तो। हाँ बताओ। आप मेरे गुरु जी से दीक्षा ले लो, आप दुखी नहीं रहोगी। तो कहने लगी बहन मैं तो थक चुकी हूँ गुरुओं के चक्कर में, थक दिक्कत कहीं कुछ नहीं हुआ। कहने लगी, फिर उसने बताया कि हमारे ऐसे ऐसे कष्ट थे, ऐसे ऐसे दुख थे, हम कति स्वस्थ हो गए, पूरा परिवार चैन से जी रहा है, और आर्थिक स्थिति भी हमारी पहले से बहुत अच्छी हो गई है। तो कहते मरता क्या नहीं करता, वो सोचता चल हो सकता है कोई हो, कोई छुपा हुआ परमात्मा का प्यारा भक्त संत। उसने कहा कि कौन है आपके गुरुजी, बताओ मैं चल पड़ूंगी। कहाँ है वो? कि यहीं काशी के अंदर हैं, और कबीर नाम है उनका। वो कहाँ रहते हैं? शारदा ने पूछा। उस परमात्मा की शिष्या ने बताया कि वो जुलाहों की कॉलोनी में। जुलाहों की कॉलोनी में क्यों रहते हैं? क्या वो धाणक है? कहा वो धाणक है, जुलाहे है, कबीर जुलाहे है। कहा तो कहने लगी, बहन कहने लगी हाँ, जो शिष्या थी। लेकिन शारदा वो जुलाहे नहीं, वो तो परमात्मा समझ लेना। यानी इतने सुख तो भगवान ने दे सके तो वो दे रही है। शारदा बोली नहीं, मेरी तो इज्जत का नाश हो जाएगा, मैं पंडितानी और वो एक शूद्र धाणक, मेरा तो जीना हराम हो जाएगा समाज में, मैं तो मर जाऊं बेशक पर उससे नाम ना लूं। उसके बाद परमात्मा ने एक और ब्राह्मणी भेजी, वो भी परमात्मा से दीक्षित हो चुकी थी, और वो उनकी कोई रिश्ते में भी लगती थी शारदा के। भेजी का मतलब यह है कि कुछ ऐसा कारण बनाया। अब भेजने का तात्पर्य करता तो परमात्मा है, करे करावा साइया मन में लहर उठा और दादू सिरदर जीव के वो आप बगल हो जा। तो वो ब्राह्मणी जो थी वो भी बहुत दुखी थी, और उसको भी ऐसा ही, क्योंकि परमात्मा तो परमात्मा ही है, चाहे सारा संसार आ जाओ और सिद्धि नित्य सब न सुख देगा, इसके घर में कोई कमी है किसी चीज़ की। हम तो टटपुंजिया भगवान के पीछे लाग रहे जिनका आप पे ब्यों तो नहीं कुछ भी। हम तो भेड़ की पूछ पकड़ के और दरिया से पार होना चाहते, वो साधन नहीं था दरिया से पार होने का। जहाज में बैठो, नौका में बैठो, परले पार जा छोड़ 1 मिनट में जो नाविक ठीक होता है। तो ऐसे वो भी सुखी हो रही थी। जो भगवान की शरण में आ गया वो तो गुण गाता रह जाता है। तो वो पंडितानी अन्य कोई थी जो उनकी नाचन भी थी, कोई किसी रिलेटिव थी, वो किसी कामवश पहुंच गई। कुशल मंगल पूछा, देखा कि आपका तो बहुत बुरा हाल है बहन, क्या हुआ आपको? शारदा से पूछा तो उसने सारा दुखड़ा रोया। उसने फिर वही कहा कि आप हमारे गुरुजी से नाम लो, आप दुखी नहीं रहोगे, मैं सच्ची कह रही हूँ, सच कर मान लेना मेरी बात को। तो उसको कुछ आशा जागी कि ये तो पंडितानी है, कोई अच्छे महात्मा से नाम ले रखा होगा, कोई उच्च जाति का होगा। तो शारदा ने पूछा कि कौन है आपके गुरुजी? कि मेरे गुरुजी कबीर साहब हैं। अब उसने सुन रखा था कबीर साहब कौन है, कि वो धाणक दुल्हा। अब वो पंडितानी कहने लगी, शारदा अब इस भाषा ने छोड़नी पड़ेगी इतने, वो दुल्हा नहीं, वो परमात्मा उतरे आज के दिन में इस पृथ्वी में, भगवान बैठे। मैं बोली अपना काम करे, तूने नाम ले रखा वहां से? हाँ मैंने नाम ले रखा कि हमारा आइए भी ना आज के बाद, तू तो भ्रष्ट होगी है शूद्र की, हम तो जगत के गुरु हैं ब्राह्मण, तू तेने नाम ले लिया धाणक और शूद्र से। तो उस पंडितानी ने कहा कि मैं तेरा कति नहीं आऊंगी, मैं तो तेरा दुख देखकर आज तुझे सलाह दे रही हूं कि आज, क्योंकि हमने ज्ञान हो गया है, तेरे को ज्ञान नहीं है शारदा। आज तू पंडितानी है और तू ये भी ज्ञान सुनती है कि मरने के बाद कोई अन्य भी जूनी धारणी पड़ सकती है,
अखान पड़ सकती है, कल ने तो गधी बन सकती है, तेरी इज्जत कहां जाएगी फिर, पंडितानी बनी रहेगी वहां तू। वह न्यू कहकर उठ कर चल पड़ी। इस बात से जख्मी तो वह होगी कि बात तक अटेगी है, ईब भुगतूंगी और आगे फिर गदी बनूंगी। और वह बताएगी कि इस परमात्मा की शरण मानने से दोनों दुख बटेंगे तेरे, यहां भी सुखी होगी, अगला झंझट भी मिटेगा, सोच लेना। अब वो तड़पती रही, अब करूं तो करूं क्या, इधर गिरूं तो झेरा, इधर गिरूं तो कुआ। अब ये काम भी परमात्मा ही करेगा। एक दिन वही पंडित जो रामानंद जी की डिस्कशन में, चर्चा में परमात्मा से संपर्क हुआ था, वो भी शारदा का नाती था, किसी रिश्ते में रिलेटिव था। और शारदा को ये मालूम था कि उसके घर में तक कहर टूट रहा है, और कई जगह तो इकट्ठे जाया करते थे वो समाधान के लिए, दोनों, शारदा भी और वो भी अपने बच्चों समेत जाया करता था। परमात्मा कहते हैं अपने हंस के लिए मैं 100 छल छिद्र करता हूं। अब पीछे तो मालिक पढ़ रहे थे उस भूतनी के, बनी बैठी पंडितानी कर बड़ा कुतिया, मालिक कैसे देख ले। कहते जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल फिरता रहूं जब तक धरती आकाश। वो हमारे लिए भटक रहे हैं, रो रहे हैं, कैसे कारण बना के इस काल ने इसे के लिए बना दिए, हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बना के और ब्राह्मण ये जाति बना के कि कौन पहुंच जाए इन तक। और कोई कह दे सच्ची तो मार दो, काट दो, कोई बात है ये, ज्ञान सुने समझ में होता है तो ग्रहण करो ना मत करो, ऐसा जुल्म कर दिया। और वहां तक पहुंचना क्या हंसी खेल था मालिक तक। लेकिन ये भी परमात्मा है, कोई बालक नहीं है। अब उसके कोई सा काम आ गया, वो भी उनके घर के आसपास से जा रहा था, उसने सोचा चल मिल चलता हूं। वो भी बहुत दुखी रहा करती थी, कुछ ठीक हुई या कुशल मंगल पूछ लूं। जब वो वहां पहुंचा, उसने पूछा कि शारदा क्या बात, बहुत और भी वीक होगी तुम तो पहले से भी। उसने कहा क्या, शारदा ने कहा जी बहुत दुखी हूं मैं तो अंतिम सांस गिन रही हूं, अब पता नहीं कब ये सांस निकले, मैं मर जाऊं तो बढ़िया। तो उसने कहा उस पंडित जी ने कि पंडितानी मिश्रानी तेरे दुख का अंत हो सकता है, ऐसा महापुरुष मेरे हाथ लगा है, और आप हमारे गुरु जी से दीक्षा ले लो, सुखी हो जाओगे। शारदा ने सोचा ये तो पंडित जी है और पहले भी मेरे साथ घूमता फिरता था। तो उसने पूछा क्या तुम बिल्कुल ठीक होगे कि सारे ठीक होगे, और एक रोटी के मोहताज बने फिरे थे, आज मेरे सारे सुख दे दिए मालिक ने। अब वो बैठ गई चारपाई पर, बात बढ़ेगी। जब ये परिवार सुखी हो गया, आज इसका चेहरा खिला दिखाई दे मुझे, जो उस दिन मुझे मिला करता उस दिन क्या हालत थी इसकी। तो उसको ये भी था कि ये किसी पंडित या किसी अच्छे संत उच्च जाति से संबंधित रहा होगा। तो शारदा ने पूछा कि कौन है आपके गुरुजी, मैं नाम लूंगी। जब आप ठीक हो गए और आपका परिवार स्वस्थ है तो मेरा भी दुख अंत हो सकता है, मुझे कुछ आशा जगी है। आपके गुरुजी कौन है, कहाँ है, मुझे ले चलना उसके पास। तो उन्होंने बताया कि मेरे गुरुजी कबीर परमेश्वर है, कबीर साहब। वह फिर लेट गई। अको धानक कबीर परमात्मा। पंडित जी बोला मिश्रानी भूल जाए इन बातों को, वो परमात्मा स्वरूप है। और देख मेरी क्या हालत थी, मैं किसी रिश्तेदार के पास जाता था तो समझ जाते थे कुछ पैसे मांगने आया होगा, और दूर से ही मुंह उनका चेहरा मुझे पता लगता था कि मुझे देखकर कितने नाखुश हैं, और आज वो मेरे से उधार ले जाते हैं। इन पंडिता, इन समाज ने क्या दिया था मेरे को, और तू इस समाज के चक्कर में अपना जीवन नाश मत करे। ने बोली ना, मेरे बस की बात कोई नहीं, मैं ना लू नाम, मर जाऊं बेशक। देख काल ने कैसी अड़ा रखा लठ इस मान मर्यादा का, लेकिन मालिक कच्चा को नहीं तोड़ के छोड़ देगा इसने।
उसी कॉलोनी में जिसमें शारदा रहा करती थी, वहां परमात्मा की के बहुत से शिष्य हो गए थे, क्योंकि उनके पास तो दुखी आया करते, सुखी था ये राम कृष्ण नरमंद राम घंटी बजाते फिरे हैं, इन रुते को ना, क्योंकि ये सोचा इन घंटी बजाने तो हमें सुख हो रहा है, वो चल रहा है उनका प्रारब्ध, पिछले जन्म का संस्कार चल रहा है। जब कैर टूटेगा ये मंदिर धीरे धीरे रह जाएंगे, फिर धके खाते फिर को बाबा जी बाजा कि तो और छिट्टे झाड़ा लुआ लिया, तो पहले कहाँ गई वो पूजा जिसको तुम पहले करके ये सोच रहे थे हम सुखी ही नहीं से हो रहे, तो दुखी दुखी जाते थे। एक बहन वहीं रहा करती थी और परमात्मा का उन्होंने सत्संग रखवा दिया कि भगवान हमारे घर सत्संग कर दो। आका अच्छा बेटा, संगत थोड़ी थी, भगवान घर घर जाके सत्संग करते थे कि सत्संग सुनने आएंगे तो हो सकता है ज्ञान सुनेंगे, क्या किसके भाग जाग जा। तो वो क्या करते थे, जो सत्संग करवाते थे आसपास मोहल्ले में सबको निमंत्रण दिया करते कि हमारे सत्संग हो गए, हमारे गुरुजी आएंगे, आप भी आइयो। तो ऐसे मोहल्ले के लोग कुछ लाज शर्म में भी जाया करेंगे, भाई उनका अनुष्ठान है जाना चाहिए, कल ना हमने भी करना, ये हमारे भी आ जाएंगे। शाम का समय, क्योंकि दिन में परमात्मा ने व्यवस्था बना रखी, दिन में अपना काल के ये कोल्लू में जुड़े रहो, रात तो अपनी है, दिन में काम करो, रात में राम भजो और सत्संग सुनो हमारा। तो शाम का सत्संग करते थे भगवान विशेष कर। तो वो बहन जो जिसने सत्संग रखवाया था वो शारदा के घर गई और शारदा से कहा, बहन हमारे घर हमारे गुरुजी आएंगे, आप भी आइयो, और आप तो बहुत दुखी हो, आप नाम लेकर देखो पंडितानी, देखिए फिर गुण गाया करेगी, आज आपने दुल्हा दिखाई दे सही, ये परमात्मा आए हैं, परमात्मा के तुल्य हैं। शारदा बोली, भाई देखो आ जाऊंगी, उसने औपचारिकता से कह दिया कि आ जाऊंगी, या नाराज ना होगी, ठीक से बहन आऊंगी। अगर सोच रही थी मैं ना जाऊंगा, फिर उसने परमात्मा ने प्रेरणा करी। अब क्या सोचा शारदा ने कि मैं सभी कह रहे हैं ठीक कर देते हैं, स्वस्थ हो जाती है, ऐसा सब। तो उसने सोचा कि मैं जाऊंगी और गुप्त रूप से जाऊंगी, यदि मेरे को आशीर्वाद देने से कुछ राहत मिली तो मैं नाम ले लूंगी, नहीं तो उठ कर जाऊंगी। ये सोचकर वो मुंह पर पर्दा डाल कर घूंघट काट के निकाल के, और भी भगत आ रहे थे, माइयां भी आ रही थी, भगवान सामने आसन पर बैठे थे, एक जोत जला करते दाता देसी घी की खड़ी, वो दीपक रोशनी का भी काम करती थी और यज्ञ हवन का भी काम करती थी। सत्संग के दौरान वो जलाई रखी थी, टिमटमाता प्रकाश था, स्पष्ट चेहरे दिखे नहीं थे, सभी आ रहे थे, भगवान के चरणों में मत्था टेक रहे थे, अपना अपना स्थान माई बहन अलग अलग ग्रहण कर रहे थे। अब शारदा भी आई मुंह पर घूंघट डाल कर कि गड़ोस पड़ोस वाली ना पहचानने या पंडितानी आएगी, और जैसे मत्था टेक रहे थे चुपके से हुआ भी मत्था टेक्या। परमात्मा ने सिर पर हाथ रखा और कहा कि सर्वानंद की मां, आज दानक के चरणाम क्यों कराएगी तू? आज दुल्हे के पास क्यों कराएगी तू? कैसे आएगी? तेरी इज्जत का नाश हो जाएगा। के कहोगे देख उसका मुंह पर्दा न्यों करके देखो भाई, सर्वानंद की मां है। परमात्मा बोले पंडितानी। अब परमात्मा ने जो ही हाथ रखा था उसी समय उसका जैसे टनों वजन हट गया वो सिर पर तय, और जो पीड़ा को घसीट रही थी वर्षों से वह छू मंत्र होगी, एकदम चरणों में पड़कर रोने लगी, बुरी तरह भगवान मेरा तो भूल लाग रही थी, मैं तो बहुत नीच आत्मा हो जाता। अब पहले आयो मैंने घसीट के, आज मैं आज भी ना हूं तेरे पास, मर जाती भगत कहे। और खड़ी होकर उसने कम से कम आध घंटा कहा, बहनों हे भाइयों, ये तो सचमुच भगवान आ रहा है। मैं तो यूं सोच कर आई थी परीक्षा लूंगी इसकी, और मेरा आराम होया था ठीक से ना, मत वापस हो लेती, तुमने भी ना पता लगने दो मैं सर्वानंद की मां हूं। ये तो जानी जान है न, पहले तो ठीक करी और फिर मेरा इंट्रोडक्शन आइडेंटिटी बताई किया हुआ है सर्वानंद की मां। वहीं बैठ गई। परमात्मा बोले ये तो फर्स्ट एड है तेरा, अभी रोग बहुत है जन्म और मरण का, और दीक्षा लेनी पड़ेगी। अब दीक्षा लूंगी महाराज, दीक्षा लूंगी।
और समाज भाड़ में जाओ, कति देखो भी कोई ना, मेरा तो नाश हो गया था। क्यों? भगवान के सामने आकर आत्मा जाग जाती है और मन पापी जो बकवाद करता है, संसारिक परंपराओं के निर्वाह करने के लिए विवश करता है, ये काल का एजेंट है, वो भाग जाता है भगवान के सामने। अब परमात्मा ने दीक्षा दी, फिर नाम ज्ञान सुनाया 2 घंटे 3 घंटे, परिपूर्ण कर दिया। आत्मा तृप्त होगी और थक चुकी थी सब जगह के सब झूठे पाखंडी हैं, कोई संत नहीं पृथ्वी पर। संत है या भगवान है तो परमात्मा ही है, कबीर जी। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं। उसके बाद शारदा किसी को बताती है तो कुपरा मनुष्य सीधे मुंह बात नहीं करते ना, तो बैठा लिया, इज्जत का नाश कर दिया है। तो इतने बड़े विद्वान की माता है, ब्राह्मणी है, तेरी तो जग में इज्जत है, और तूने कहाँ जा करके काम बिगाड़ लिया। वो कहने लगी तुम नींद में बांध रही हो, तुम तो नींद में बोल रही हो, और शनिपात का जोर है तुम्हारे जिसमें बिरड़ा रही हो। मैं पहचान कर जान कर शिष्या बनी हूं, जानकर गुरु बनाया, मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।